अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, टाइम, मनी, सिक्योरिटी इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारी विजडम आपको मिलेगी, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। अगर हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करें कि यार इनको मैंने तैयार करना है बिल्कुल एकदम जी, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए? जुनून तो देखना ही चाहिए जी, पैशंस देखना ही चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि रातों रात सफलता मिल जाए, तो रातों रात कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ पर 500 के नोट को रगड़ दो, मसल दो, तोड़ दो, फ्रॉड दो, कुछ भी कर दो, मगर उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। माना कंपनी भी ठीक है, अपलाइन भी ठीक है, किसी वजह से चल नहीं पा रहा, वो बड़ा विचलित हो जाता है। गांव में कहते हैं कि पत्थर भी एक जगह पड़ा पड़ा भारी हो जाता है। भरोसा और विश्वास होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो किसी व्यक्ति से मिलने के बाद में होता है। 2000 किलोमीटर दूर है, तो हर महीने आप जाने की एडवाइस करेंगे सर? कोई लीडर अगर बड़ा बनना चाहता है तो अपने नेटवर्क का विकास करें। टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जो लोग तैयार रहेंगे, उनके लिए ये आने वाला समय बहुत शानदार होने वाला है। बहुत सारे लोगों में पेशेंस नहीं रहता, गुस्सा हो जाते हैं। तो लोग पूछते हैं क्या करते हो, मैं कहता हूँ आजकल कुछ नहीं करता हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे महारथी हैं जिनके पास में 25 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, और उससे भी बड़ी बात, वो 25 सालों से एक ही कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। जी हाँ, पूरे देश में जिनका नेटवर्क है। आइए मिलकर स्वागत करें। जयपुर राजस्थान से हमारे मेहमान हैं श्री राजा राम जी सहारन। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप देश के उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो 25 सालों से एक ही कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस आपका आज हमें जानने को मिलने वाला है। जी, शुरुआत करते हैं सर आपकी कहानी से। कहाँ से शुरुआत की, डायरेक्ट सेलिंग कैसे ज़िंदगी में आया? सर ये 25 साल पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था बायर इंडिया लिमिटेड के अंदर। तो जब मैं गंगानगर से डेपोटेशन पर जोधपुर गया, तो वहाँ किसी फील्ड में मुझे खेत में जाने का मौका मिला, तो किसी किसान ने मुझे बताया अच्छा। कि ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। एक बॉक्स था किट टाइप का। तो थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हुई, कुछ चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। तो वहाँ से ये प्रेरणा मिली कि अगर कोई ज़िंदगी में अवसर आता है तो उसको ट्राई करना चाहिए। अक्सर हम मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। तो जनरली ऐसा होता है सर, अगर आप थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, और कोई ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, खेती किसानी करता है, उसकी बात को अक्सर लोग सुनते नहीं, उतना महत्व नहीं देते हैं। आपने कैसे महत्व दिया? क्या थॉट प्रोसेस था आपका? सर उस बंदे ने जिस तरीके से बात की ना, कि वो मेरे जो अपलाइन है वो मेरता सिटी में रहते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने अपलाइन के बारे में बताया, तो मेरे एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि इस बंदे से तो मिलना है। नेटवर्क के बारे में ज़्यादा इतना जिज्ञासा पैदा नहीं हुई जितना उस बंदे के बारे में मिलने की जिज्ञासा पैदा हो गई। अच्छा, जो उन्होंने अपलाइन को आइडेंटिफाई किया, तो आपको लगा यार उस बंदे से मिलना उस है? बंदे से एक बार मिलना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उनसे मिले आप? तो फिर मैं उस बंदे के पास में 2 बार जाके आया, दोनों बार ही नहीं मिला। अच्छा। तीसरी बार फिर मैं उसके पास में गया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, श्री गंगानगर से आप राजा राम जी सहारन हैं। तो मैंने कहा सर मैं इस तरह से आपसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, फिर उन्होंने हमें कंपनी में विजिट भी करवाया। वो धीरे धीरे चीज़ें सारी बढ़ती गई, मगर जिस तरीके से उस बंदे ने बताया ना, वो दिन 13 जनवरी 2001 का दिन था। तो उस दिन मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, और उसके बाद में फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई, और ये एक अथाह सागर मुझे नज़र आता गया। दैट्स ग्रेट सर। शुरुआत में कुछ चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो खूब थे सर। शुरू के अंदर आपके पास में स्टॉक नहीं होता है, नज़दीक में कहीं आपके पास में प्रोडक्ट नहीं था, लोगों को बताने का तरीका नहीं था। जब भी कोई सिस्टम की बात करते, मार्केटिंग प्लान की बात करते, तो बहुत कम लोग बताने वाले थे। मेरे घर से लगभग 700 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट था। तो चैलेंज तो खूब थे, मगर कई बार कोई जुनून की हद तक कोई आदमी के दिमाग में कोई बात आ जाती है ना, फिर ये चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगते हैं। आपके अंदर में जुनून किस बात से आया? क्या आपको दिखता था? वो आप उनसे मिले, उनके जो अपलाइन थे उनसे मिल लिए आप? जी जी। तो जुनून कैसे पैदा हुआ? कौन सा स्पार्किंग चीज़ क्या थी आपके अंदर में? मेरे अंदर एक चीज़ देखी, उन्होंने बताई कि सर ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, और वो अगर आपसे मिल लेते हैं ना एक बार,
तो फिर ज़्यादा बढ़िया बता पाएंगे। मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक प्रोडक्ट है इसका। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन किया, तो मेरे को लगा कि यार करना नहीं करना तो बाद की बात है, पहले इस बंदे से मिलना ज़रूरी है। और फिर वाकई वो बंदा ज़ोरदार निकला। उसने मुझे कंपनी में विजिट करवाया, खूब टाइम डाला, प्रोडक्ट के बारे में बताया, विज़न के बारे में बताया, नेटवर्क को लेकर के बताया। और सबसे बड़ा तो जो भरोसा और विश्वास होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो किसी व्यक्ति से मिलने के बाद में होता है। राइट। मुझे वो लेके गए भीलवाड़ा और कंपनी के एमडी से मिलवाया। तो जो विश्वास बना ना मेरा एक वहाँ पर जाने के बाद भी, अभी तो ये बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सर्विस करता था, मगर वहाँ पर जाकर के देखा था मुझे वो छोटा सा डब्बा लगा एक प्रकार से। तो उन्होंने जो शब्द बोले, उन शब्दों को मेरे को लगा कि बस अब तो इनके साथ ही रहना है जीवन भर। दैट्स ग्रेट। तो आपकी इंस्पिरेशन रही एक तो जो उन्होंने बोला कि ये इस सदी का बड़ा बिजनेस होने वाला, आने वाले समय का बड़ा बिजनेस होगा, तो उस चीज़ ने मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा। दूसरा, आप मैनेजमेंट से जुड़े, उनकी बातों से आपको कॉन्फिडेंस आया कहीं ना कहीं और आपने काम करना स्टार्ट किया। और आपकी अब तक की जो बस कहानी है सर, जो आपने बात की, उससे एक बड़ी लर्निंग है व्यूवर्स के लिए। आपको आप अगर नए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं जानते हैं, और अगर जानते भी हैं और अपने नज़दीक वाले लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप खुद बहुत ज़्यादा मत बताइए। आपके अपलाइन में जो लोग हैं उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छे से उसके बारे में बातचीत कीजिए और इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए सामने वाले में कि वो लालायित हो जाए कि यार मैंने ये काम करूँ नहीं करूँ बात की बात है, लेकिन उस बंदे से ज़रूर मिलना है जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो संभव है आपकी टीम में भी राजा राम सारन जी जैसे बड़े विजनरी लीडर ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेट सर। कारवां स्टार्ट किया आपने श्री गंगानगर से जी, और धीरे धीरे पूरे देश में आपका नेटवर्क फैल गया जी। कैसे फैला? कोई प्लानिंग थी, रणनीति थी, या ऐसे ही आगे से आगे बढ़ती चली गई चीज़ें? नहीं सर, पूरी प्लानिंग थी। जब रायसी नगर के अंदर काम शुरू किया ना, तो वहाँ पर आपस में छोटे छोटे क्लैश शुरू हो गए थे। तो मेरी जो अपलाइन थे आदरणीय बीसी छाबड़ा जी, मैंने उनको बोला कि सर आप आए तो थोड़ा बिजनेस ठीक होगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो बात इतनी गहरी बोली। उन्होंने कहा बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा बरगद का पेड़ कभी हो ही नहीं सकता। आप बार बार वहीं उसी स्टेशन को पकड़े हुए हो। आपको अगर पूरा इंडिया में जाना है तो ये आपके पास में मौका है। और उसके बाद में मेरा हर महीने नए स्टेशन पर विजिट होने लग गया। जहाँ भी मेरी टीम ने बोला कि वहाँ आप आ सकते हैं क्या, वहाँ पर गया मैं। पहली बार मैं आसाम गया, घर से लगभग 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर। तो वहाँ मुझे ना ढंग का खाना मिलता था क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और वहाँ मारवाड़ी खाना बहुत कम मिलता था। तो लगभग मुझे आज भी याद है कि हम चने पर, सेव पर, केले पर काफ़ी दिन तक काम करते थे। मगर 5-4 बार जाने के बाद में वहाँ पर जो बीज डला वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बहुत सारे मतलब लंबे दूर तक चला गया वो। चाहे इसी तरह से बिहार की आप बात करें, महाराष्ट्र की आप बात करें, तो मेरे को ये एक जुनून सा आ गया कि अपने को बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बड़ा बरगद हो ही नहीं सकता। जितना हम जा सकते हैं। तो शुरू के 4 सालों के अंदर मैंने नए स्टेशनों पर काम किया बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई व्यक्ति आज के इस एपिसोड को देख रहा है जी, और उसका भी एक ड्रीम पैदा होता है कि यार मैंने भी अपनी टीम को पूरे इंडिया में फैलाना है जी, क्या 2-3 स्टेप उसको लेने चाहिए? उसको अपनी टीम के साथ में बैठ कर के प्लानिंग करनी चाहिए। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का सर्किल बनाना चाहिए। धीरे धीरे अपने शहर से बाहर जाना चाहिए और कोशिश करें कि वो, मेरा एक कहना है कि मैं A क्लास, B क्लास, C क्लास, इस तरीके से मैंने कैटेगरी बांट रखी है। शहरों की भी कैटेगरी बांट रखी है और लीडरों की भी बांट रखी है। तो जो C क्लास के लीडर होते हैं या C क्लास के जो शहर होते हैं उनको मैं संभावनाओं भरा शहर कहता हूँ। जैसे मेरा संभावनाओं का शहर था तेजपुर। मुझे नहीं पता था वहाँ कैसा बिजनेस होगा, पर मेरी डायरी में लिखा हुआ था कि यहाँ पर मुझे जाना है। पूना में पहली बार गया। तो ऐसे अलग अलग स्टेशनों के अंदर मैं संभावनाओं वाले शहरों को आप ज़रूर तलाश करते रहें। महीने के अंदर अगर आप 20 दिन काम करते हैं अपने एरिया में, तो 5 दिन आप ज़रूर नए पौधे दूर जा कर के कहीं लगाने की कोशिश करें। पौधे लगा देंगे तो सिस्टम की खाद पानी उनको मिलेगी जी, तो वो समय के साथ साथ प्रफुल्लित होते बड़े होते रहेंगे। जी, दैट्स ग्रेट। एक स्टेशन अगर किसी व्यक्ति ने शुरू किया, जी, उदाहरण के लिए कोई दूर का स्टेशन, जैसे आपने आसाम स्टार्ट किया राजस्थान से, दूर का स्टेशन उसने शुरू किया, तो उस व्यक्ति को महीने में, हर महीने जाना चाहिए या 3 महीने में एक बार जाना चाहिए, और जाए तो कितने दिन का शेड्यूल बनाए और फिर वहाँ किस प्रकार से काम करना चाहिए?
सर नए स्टेशन पर तो लगातार जाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके बंदा कोई नीचे है, थोड़ी सी लीडरशिप उसके पास में है, वो वहाँ संभाल रहा है तो अच्छी बात है। बाकी नए स्टेशन पर अगर आप 4 बार गए और 5वीं बार नहीं जाएंगे तो पौधा जल जाएगा। तो आपको वहाँ पर रेगुलर टाइम डालना पड़ेगा और हर स्टेशन को आपने देखना है जब तक नीचे आपके कोई डुप्लीकेट तैयार नहीं हो जाए। तो क्या बड़ा स्टेशन जैसे 2000 किलोमीटर दूर है तो हर महीने आप जाने की एडवाइस करेंगे सर? हर महीने तो नहीं जा पाता था क्योंकि मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर मेरे कुछ डुप्लीकेट थे, वो मेरे साथ गए थे तो वो ज़्यादा टाइम वहाँ पर डालते थे। और हर 3 महीने बाद में, 2 महीने बाद में लगातार मैं वहाँ 90 दिन तक लगातार रहा हूँ एक बार तो जैसे अच्छा, वहाँ पर 90 दिन उस एरिया में रहे? मैं लगातार रहा वहाँ पर। क्या बात है। छोटी छोटी मीटिंग की, लोगों को टीच किया, गाइड किया, सिखाया उनको। एक एक आदमी के घर पे जा कर के हमने प्रोडक्ट के बारे में बात की, सिस्टम के बारे में बात की, ये फ्यूचर के अंदर कैसा बड़ा बिजनेस होगा, कैसे यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम होगा, वो सारी चीज़ें लोगों के बात की। और हमारी पर डे ज्वाइनिंग पर हमारा ज़्यादा फोकस होता था। मेरा आज भी मानना है कि कोई लीडर अगर बड़ा बनना चाहता है तो अपने नेटवर्क का विकास करे। जितना नेटवर्क बड़ा बनेगा उतना वो लीडर बड़ा बनता जाएगा। दिक्कत क्या है सर कि लोग बनना तो चाहते हैं राजाराम सहारण, उन जितना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, लेकिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप 90 दिन उस एरिया में रहे, काम किया, क्या गाइड करेंगे लोगों को? मैं कहना चाहूँगा कि आप ये है ना, मेरी नज़रों के अंदर शुरू में एक बड़ी एनर्जी का बड़ा इंजन है और शुरू में टाइम डाल करके आप इस इंजन को मोशन में लाना है, स्पीड में लाना है। अगर आप वो टुक टुक की तरह खेलते रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। प्लीज़। एक दिन के अंदर 10 मीटिंगें करना और हर पॉइंट के ऊपर 10 लोगों से मिलना, और ऐसा एक दिन नहीं किया, 30 दिन किया मैंने। क्या बात है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ज्वाइनिंग नहीं आती। 159 मेरे हाथ से ज्वाइनिंग करवाई है मैंने एक महीने के अंदर। 159 159 ज्वाइनिंग एक महीने के अंदर। वाह। अपनी टीम के साथ में अलग अलग स्टेशनों को क्या है कि डिसाइड करो, प्लानिंग करो, 5 लोगों के साथ में लेके चलो, उनको 2-2 स्टेशन चुनने के लिए बोलो और पूरे दिन सुबह जैसे 7 बजे निकल गए तो पहली मीटिंग 8:30, फिर 9, फिर 11, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अगर आप इस तरह से 10 जगह छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, 20 लोग नहीं मिलेंगे, 10 लोग भी मिलेंगे तो भी आपको अच्छी खासी संख्या मिल जाएगी और बहुत सारे लोग ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट। तो जैसे चुनाव में नेताजी तूफानी दौरे करते हैं, जी जी, तो वैसे दौरे शुरुआत में करेंगे तो बाद में चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल आसान हो जाएगी सर। दैट्स ग्रेट सर। आपकी टीम पूरे देश में काम करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपने क्रिएट की है जी। और ये चूँकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है पूरा का पूरा, जब तक अपने जैसे लोग नीचे तैयार नहीं होंगे तो काम बनता नहीं। जी जी। कैसे कर पाए आप? सर एक प्रेरणा थी कि सर्विस से या नौकरी से तो काम चलने वाला है नहीं। तो एक बड़ा नेटवर्क का एक दिमाग के अंदर एक प्रेरणा बनी और कहीं ना कहीं एक थी कि अपने दम पर कुछ ज़िंदगी के अंदर बड़ा काम किया जाए। तो वो बड़ा काम मुझे कहीं नज़र नहीं आया, वो सिर्फ नेटवर्क के अंदर ही नज़र आया। और शुरू के अंदर जिस तरीके के प्रयास किए अलग अलग शहरों के अंदर, उसमें मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा रोल रहा। आदरणीय BC छाबड़ा जी ने हर जगह मुझे साथ दिया और हर जगह सिस्टम का, ट्रेनिंग का, DTW प्रोग्राम का, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और उन्होंने एक चीज़ और बहुत शानदार सिखाई मुझे कि राजाराम जी बड़े टारगेट मत लो, छोटा सा टारगेट लो, अचीव करो, सेलिब्रेशन करो, छोटा सा टारगेट लो, अचीव करो, सेलिब्रेशन करो। तो मैं ऐसा करता गया और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। दैट्स ग्रेट। कुछ खास चीज़ें, जैसे हमारी टीम में ना बहुत सारे लोग होते हैं जी, उनमें से अगर हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करें कि यार इनको मैंने तैयार करना है बिल्कुल एकदम, जी, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए? जुनून तो देखना ही चाहिए जी, पैशंस देखना ही चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि रातों रात सफलता मिल जाए, तो रातों रात कभी सफलता नहीं मिलती है। मतलब दोनों चीज़ें देखें कि उसमें जुनून भी हो और पेशेंस भी हो। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है जी। राइट। और इसके अलावा सर? उसके अलावा वो सीखने के लिए तैयार हो। मैं बस साहब आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में एक्सपर्ट नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा मेल भेजने नहीं आते थे, मैं बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर नहीं जाता था। मगर इस सिस्टम में आने के बाद में मैंने टोटली चीज़ें कंप्यूटर पर की, टोटली मेल कंपनी से करना। और आज का जो दौर है वो दौर तो बिल्कुल ऑफलाइन का दौर तो बहुत कम रह गया है। आजकल ऑनलाइन का दौर है जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जूम मीटिंग है। तो टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जो लोग तैयार रहेंगे उनके लिए ये आने वाला समय बहुत शानदार होने वाला है। दैट्स ग्रेट। आपने
शुरुआत की सर उस समय 25 साल पहले, जब फ़ोन भी बहुत कम लोगों के पास में होते थे जी। लैपटॉप तो होते ही नहीं थे लोगों के पास में, और सोशल मीडिया बहुत कम था, मतलब रेयरली कहीं था। उस समय काम करना और आज की पीढ़ी जो काम कर रही है उसमें आप भी उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या बदलाव आप देखते हैं कि ये बदलाव बहुत आया, और जो पुराने लोग हैं कहीं ना कहीं पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, उनको एक दो चीज़ों को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? सर पगडंडी से हाईवे की बात कर रहे हैं आप सर? पहले पगडंडी थी जिसके अंदर क्या है कि कहीं भी कोई चीज़, मीडिया की तो बात ही अलग थी, फ़ोन की बात ही अलग थी। फ़ोन तो इस बिज़नेस में 2 साल काम करने के बाद में फ़ोन आया था, और वो मतलब कौतूहल का विषय था कि तार नहीं है यार, ये बात कैसे कर रहा है, और इसी का वो नेटवर्क था उस टाइम। तो उस टाइम चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ होनी शुरू हो गई थी। लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में लोग नहीं जानते थे, बहुत ज़्यादा अच्छी हमारा ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। आज आप राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो सड़कें आपको विदेशों की तरह नज़र आएगी। आज कम्युनिकेशन बहुत शानदार है। तो जो पुराने साथी है ना, उनको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे जो सीनियर साथी है वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना और अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ों के बारे में अपडेट रहेंगे, जैसे मोबाइल अपडेशन मांगता है ना, तो वैसे हमें भी अपडेट करने की ज़रूरत है। राइट, दैट्स ग्रेट सर। आपकी जो स्ट्रेंथ है राजाराम सर, उसमें एक पॉजिटिविटी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जी जी। आपके अंदर ये कैसे आई? और बहुत सारे लोगों में पेशेंस नहीं रहता, गुस्सा हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनको क्या कहेंगे? सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ पर 500 के नोट को रगड़ दो, मसल दो, तोड़ दो, फ्रोड दो, कुछ भी कर दो, मगर उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। उसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों में काम किया मैंने, बहुत जगह मैंने प्राइवेट जॉब किए मैंने। तो उसके बाद में आके पता चला कि लोग यहाँ पर आपसे छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, लोग जैसे हैं उन्हें प्यार करना, उन्हें माफ़ करना, ये आपका नज़रिया रहना चाहिए, और आपका पैशंस बहुत होना चाहिए। आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएगी। कई बार कोई स्टेशन को हम 4 बार पकड़ते हैं, 4 बार भी रिजल्ट नहीं आते हैं, मगर 5वीं बार रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये बिज़नेस तो प्योर पैशंस का है, पॉजिटिव रहने का है। आदमी कुछ भी बोले, हमें बार बार ये बात करनी चाहिए इस बात पर कि आप समाधान का हिस्सा है या समस्या का हिस्सा है। अगर हम बार बार समस्या का हिस्सा है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ भी हो जाए, घी भी गिर जाए, दूध भी गिर जाए, तो भी ये बोलना चाहिए कोई बात नहीं, करते हैं, आगे करते हैं, अच्छा करते हैं। कोई ऐसी घटना आपको याद आ रही हो जो घटना बहुत ऐसी थी कि बहुत नेगेटिव थी, या ऐसी कोई स्थिति क्रिएट हुई जिसमें शायद आम आदमी छोड़ देता या नेगेटिव हो जाता, लेकिन आपने अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा? कोई घटना ऐसी पर्टिकुलर कोई घटना याद आ रही है? ऐसी एक घटना 2003 की है जी। कुछ चीज़ें तो कंपनियां की तरफ से भी उस दिनों में सही नहीं हो पाई, कुछ सिस्टम में भी सही नहीं हो पाई। कुछ जो नए खिलाड़ी होते हैं ना, जो थोड़ा सा कामयाब होते ही अपने आप को बड़ा मान लेते हैं कि हम तो सब जानते हैं जी। तो वहाँ पर एक माहौल इस तरीके का बना 2002 के अंदर कि वहाँ सिस्टम ही ख़त्म हो गया एक प्रकार से। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि ये हमारा जो बिज़नेस है ये 2 लेग का 1 लेग भी ख़त्म हो गई थी। तो उस दौरान मुझे ये लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब घर बैठ जाना चाहिए। मगर उस टाइम कहीं ना कहीं से मन में एक आवाज़ आई कि नहीं, प्रयास तो करना चाहिए। और वो दौर बहुत ख़तरनाक दौर रहा था। मतलब उस दौर में जितना करना चाहिए था उतना करने के बाद में वापस 0 से शुरू करना। और व्हाट्सएप मैं फिर बताना चाहूँगा, 3 महीने घर बैठने के बाद में फिर वापस काम किया, रॉयल्टी भी प्राप्त की, टेक्निकल भी प्राप्त किया, और भी बड़े लेवल प्राप्त किए। तो दौर ज़िंदगी के अंदर हर इंसान के आते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको जिसके ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दौर नहीं आते हैं। बस वो उन दौर को कैसे लेता है, उसका नज़रिया कैसा होता है, उन चीज़ों को वो कैसे देखता है, वो उस पर निर्भर करता है। और वही मुझे लगता है कामयाबी और नाकामयाबी में एक बड़ा फ़र्क पैदा है। बड़ा फ़र्क यही है सर। दैट्स ग्रेट सर। वीवर के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं। SK पांडे जी का प्रश्न है, भाई भाई में अपलाइन डाउनलाइन के रिश्ते को कैसे मैनेज करें? खासकर छोटे भाई को MLM तब समझ आए जब बड़ा भाई बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाए। कृपया इस प्रश्न की गंभीरता को समझें और जवाब ज़रूर दें। जी। तो आप इसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल हैं आपने, और महावीर सारन जी आज बड़े नाम हैं दोनों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। जी। महावीर जी का तो ऑलरेडी हम लोग इंटरव्यू ले चुके हैं। तो
कैसे समझाया? सर कई चीज़ें होती है जहाँ पर रिश्ते बीच में आ जाते हैं, आदमी सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको लगता था कि भाई साहब चाहेंगे तो ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, और मैंने प्रयास किया कि वो तैरना नहीं सीखेगा ना तो फिर पानी के अंदर ज़्यादा लंबा टाइम चल नहीं पाएगा वो जी। तो मैंने प्रयास किया, तो आखिर में प्रेम भाई का होता ही है, तो वो मेरे से नहीं सीखा। और ये समस्या जब मैंने BCG को बताई तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ इसको 20 दिन कर दे। अच्छा। उन दिनों के अंदर वो गाड़ियाँ लेकर के पूरे राजस्थान में पूरे लंबे लंबे टूर करते थे जी। तो 20 दिन तक महावीर को फिर भाई साहब के साथ में छोड़ा। तो तब तक महावीर ने ज्वाइन कर लिया था लेकिन एक्टिव नहीं था? ज्वाइन भी कर लिया था और एक्टिव भी हो गया था, मगर काम बढ़ नहीं पाया था आगे। अच्छा, ओके। क्योंकि वो सिस्टम को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो 20 दिन BC सर के पास 20 में रहे दिन हो। लगातार दिन रात। तो क्या परिवर्तन फिर महसूस पूरा हुआ? परिवर्तन आ गया। सिस्टम क्या चीज़ है, काम कैसे करता है, टीम डुप्लीकेट कैसे होती है, टीम का विस्तार कैसे होता है, प्रोडक्ट महत्वपूर्ण क्यों है, प्रभावशाली ज्वाइनिंग क्या काम करेगी, सिखा करके को अगर काम करते हो तो वो ज्वाइनिंग क्या काम करेगी। लोग ना बोलते थे, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। फिर वो 20 दिन उनके साथ में आया तो ना को बिल्कुल भूल ही चुका था कि लोग क्या फ़र्क पड़ता है, लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, आपकी स्टोरी से बहुत सारी प्रेरणाएं मिल रही हैं और बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं। इस घटना से एक संदेश ये मिलता है कि भाई को खुद बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो जी। अपलाइन के साथ में उनको किसी यात्रा पे भेज दो। मुझे लग रहा है कि 1-2 मीटिंग से शायद उतनी बात नहीं बने। जो ये यात्रा वाला आपका कॉन्सेप्ट है जी तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें साथ में रहेंगे तो व्यवहार भी सीखते हैं, कहीं ना कहीं उस माहौल में रहते हैं लंबे समय तक, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सीखने के लिए तो क्या है कि अच्छा आपका बेटा आपसे तैरना कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि आप हाथ नहीं छोड़ोगे उसका, और जब तक हाथ नहीं छोड़ोगे तब तक वो तैरना सीखेगा नहीं। तो जितने भी रिलेशन है उसमें सिस्टम के हवाले करना चाहिए, और सिस्टम धीरे धीरे चीज़ों को ठीक तरीके से अच्छे तरीके से बता भी देता है। लॉन्ग ड्राइव कैसे करना है वो भी चीज़ समझ में आ जाती है। दैट्स ग्रेट। जी। आप 25 साल से एक ही कंपनी में हैं सर जी। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरे देश में अगर हम देखेंगे कि 25 साल से एक ही कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी कामयाबी भी नहीं देखें, हम सफलता भी नहीं देखें, सिर्फ ये देखें कि 25 साल से बस एक ही कंपनी के साथ में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि वो संख्या हज़ारों में नहीं होगी, शायद सैकड़ों में सिमट के आ जाएगी। तो आप उन दुर्लभ लोगों में से हैं। जी। लेकिन आज का दौर थोड़ा सा अलग है डायरेक्ट सेलिंग में। पहले सोशल मीडिया उतना नहीं होता था जी। हम फोकस रहते थे अपनी कंपनी में। आजकल सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति कनेक्टेड है। आपका अगर ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरा हर रोज़ पोस्ट डाल रहा है, जी मेरा इतना इनकम आ गया, स्टेटमेंट डाल रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद के लाया वो डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिसका चल नहीं रहा, माना कंपनी भी ठीक है, अपलाइन भी ठीक है, किसी वजह से चल नहीं पा रहा, तो वो बड़ा विचलित हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं यार, यहाँ कुछ दिक्कत है, वहाँ जाऊँगा तो मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँगा। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि रातों रात कभी भी किसी भी आदमी को सफलता कभी नहीं मिली है और मिल भी नहीं सकती। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि वो अपने आप पर भरोसा करें, सिस्टम पर भरोसा करें। आपने अगर एक बार निर्णय ले लिया ना तो फिर बाद में निर्णय बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने देखा था मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई, मगर मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि अब तो जीना और मरना इसी के साथ में ही है। चैलेंज भी आते हैं, लोग चारा भी डालते हैं, कोई ना कोई लालच देने वाले लोग आ भी जाते हैं, मगर मैंने कभी उनको देखा भी नहीं है। तो गांव में कहते हैं कि पत्थर भी एक जगह पड़ा पड़ा भारी हो जाता है। तो आप एक कंपनी के अंदर है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, सीखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मगर आपका पैशंस, आपका सीखने का तरीका, आपका लोगों के साथ में बातचीत, व्यवहार, सारी चीज़ें अगर साथ में रहती है तो टाइम लगेगा, मगर आप अपने दम पर खड़े होंगे तो वो एक अलग ही मज़ा होगा। सो राजा राम सर की कहानी से एक आप सबक ले सकते हैं, और मेरा भी इस चीज़ में पर्सनली बहुत विश्वास है कि अगर आप एक सही कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप स्टे कीजिए, रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए कि अगर आपने कोई टारगेट सेट किया वो पूरा नहीं हो रहा है तो आप सोचेंगे नहीं यार कंपनी ख़राब है, अपलाइन ख़राब है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। तो बहुत बार जब हमें कामयाबी नहीं मिलती है उसमें हम अपना खुद को कारण नहीं मानते हैं, दूसरी चीज़ों को कारण मानते हैं, और इस वजह से हम कहीं दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक ठीक ठाक सी कंपनी में हैं तो टिके रहिए। उतार चढ़ाव आते हैं, हर महान नेटवर्कर की ज़िंदगी में आए हैं, जैसे राजा राम सर की ज़िंदगी में आया
कि उनका एक बार बिज़नेस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, फिर उन्होंने हिम्मत की तो दोबारा उठा लिए और आज इतनी बड़ी पहचान है और इतना बड़ा नाम है। शुरुआत में तो आपने बताया सर 90 दिन तक आप घर से बाहर रहे, आसाम में आपने बिजनेस मैं ओनली आसाम में रहा सर, आसाम और में हर महीने की 20-25 दिन में घर से बाहर ही था। ग्रेट। 25 साल के बाद एक ही कंपनी में लगातार काम करने के बाद क्या लाइफस्टाइल बनता है, क्या एटीट्यूड रहता है, क्या फीलिंग रहती है अंदर में, वो बताइए सर। आदमी का पूरा जीवन 360 डिग्री से घूम जाता है। टाइम मनी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, मगर टाइम मनी सिक्योरिटी को फील नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। और आज मैंने महसूस किया इस चीज़ को। टाइम मनी सिक्योरिटी तब मिलती है जब आप किसी के प्रति डेडिकेशन के साथ में टाइम डालते हैं वहाँ पर। और इतने लंबे टाइम के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम मनी, अभी मैं कभी भी कहीं भी बैठता हूँ तो आजकल MRP नहीं देखता हूँ किसी भी चीज़ की। जबकि आज से 25 साल पहले बिना RP के खरीद भी नहीं पाते थे। सबसे पहले MRP देखते थे। अब मैं पिछले 10 सालों से नहीं देख रहा हूँ कि इसकी MRP क्या है। तो चीज़ें बहुत शानदार होती है, बस थोड़ा सा टाइम डालना होता है। और आप आने वाले भविष्य को देखते हैं, आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरा जीवन कैसे होने वाला है, तो ये तो चीज़ें प्रत्यक्ष आपको नज़र आएगी ही आएगी। तो ये शानदार चीज़ है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, लोग पूछते हैं क्या करते हो, मैं कहता हूँ आजकल कुछ नहीं करता हूँ मैं। बस आजकल कोई बड़ा सेमिनार होता है उसमें जाता हूँ, भाषण दे के आ जाते हैं और 10 मिनट रुकता हूँ। नहीं सर, मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ सर। एक लड़का है जो पिछले 10 सालों से सिस्टम में काम कर रहा है मेरे साथ जी, और वो आज से 3 साल पहले आकर के कहता है कि सर मेरा कुछ भी नहीं बनेगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो बात उत्तर प्रदेश की है। मैंने उसको बोला कि तू मेरे साथ 4 दिन रहेगा। और मैंने महसूस किया वो लड़का गलतियों पे गलतियां कर रहा था 10 साल बाद भी। तब पर्सनल उसके साथ में मैंने बैठ के काउंसलिंग की, पर्सनल उसको नोट्स बनवाए और ठीक तरीके उस लड़के ने काम करना शुरू किया। मात्र 3.5 साल के अंदर वो लड़का इस बिजनेस के अंदर स्टार एमराल्ड बन जाता है। तो लोग गलतियां तो करते हैं, पता नहीं चल पाता है। और अब मैं उस लड़के से बात करता हूं तो वो कहता है सर ज़िंदगी तो पिछले 10 सालों के अंदर तो देख ही नहीं पाए थे, ज़िंदगी का आनंद तो अब आ रहा है। तो सर यहाँ है वो सारी चीज़ें हैं जो बोला जाता है। एक चीज़ से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ सर। जैसे आपने कई सारे इंसिडेंट बताए कि आपने महावीर जी को BC सर के साथ में भेजा, आपने उस लड़के को अपने साथ में लेके काम करवाया। मैं अगर देखता हूँ तो मैंने भी जहाँ भी टीमें बिल्ड की जी, तो वहाँ पे मैं जाता था और वहाँ के जो लोकल लोग रहते थे उनको अपने साथ में लेके ट्रैवल करता था जी, क्योंकि उनकी आगे टीम रहती थी तो स्टेशन पे जाना आना वो सब। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, वहाँ की कुछ घटनाएं मुझे याद हैं। फिर मैंने साउथ इंडिया में स्टार्ट किया तो 6-7 दिन का मेरा एक शेड्यूल रहता था, तो वो कभी अकेला रहा ही नहीं जी। मेरे साथ में। 1 या 2 लोग हमेशा ट्रैवल करते थे। और जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इतने जुनून में हैं तो राजनीति की बात तो वहाँ होंगी नहीं, सिर्फ बिज़नेस की बातचीत होंगी। तो फिर ट्रेन में बैठे हैं, 10 घंटे का सफ़र है तो वही बिज़नेस की बातचीत हो रही हैं पूरी की पूरी। उनसे पूछा जा रहा है कि आप प्लान दिखाओ, ये कोई प्रश्न पूछे तो उसका क्या जवाब देंगे। तो और वो जो लोग उस समय ट्रैवल किए वो बहुत जल्दी डेवलप हो गए और आज वो सारी जिम्मेवारियों को खुद संभाल रहे हैं। तो आप सबके लिए भी एक संदेश है कि आप कहीं भी जाएं तो ऐसा नहीं कि मीटिंग दे के आ गए, आप लोगों को, अपनी टीम के लोगों को साथ में ट्रैवल करवाएं, उनके साथ में 1-2 दिन 4 जितना भी आप समय गुजार सकते हैं आप गुजारिए। लोग आपके काम करने के तरीके को देखेंगे, आपके व्यवहार को देखेंगे और उससे जो सीखेंगे वो बहुत बड़ा सीखना होगा और उससे वो आपको इतनी इज्जत करेंगे और एक आइडियल मान सकते हैं अगर आपका उस प्रकार का काम और व्यवहार है, और फिर वो हमेशा आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आपके पास में बहुत सारा तजुर्बा है सर। हमने प्रयास किया कि आपका 25 साल का जो एक्सपीरियंस है वो 25 मिनट में हम लोग निकालें जी। और हम कितना निकाल पाएँ वो तो व्यूअर बताएंगे आज का एपिसोड उनको कैसा लगा। लेकिन आपने समय निकाला सर, दिल की गहराई से हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ें और एंड का बटन दबाएं। उससे पहले मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारे सारे के सारे एपिसोड आपको स्पॉटिफाई पे भी मिलेंगे, जहां आप
ड्राइविंग करते हुए, घूमते फिरते ऑडियो में इन सारे एपिसोड को सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।